हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी टॉपिक के बारे में, जो आपका यूजुअली बीएड में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका सब्जेक्ट है उसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही हैं किसी भी हद पे, तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मीनिंग क्या है उसका। सो इट इज अ मेंटल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करता है किसको इन्वॉल्व करेगा, जो नए आइडियाज हैं उनकी जनरेशन को, यानी नए कॉन्सेप्ट को, नई एसोसिएशंस को, जो कि हम क्रिएटिव माइंड के थ्रू जो है क्या करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। सो ये एक मेंटल प्रोसेस है या मेंटल एबिलिटी है जो कि क्या करेगी, नई चीजों को यानी न्यू थिंग्स के बारे में जो है सोचेगी। किसका यूज करके, स्किल का या इमेजिनेटिव पावर का या इमेजिनेशन का। सो बेसिकली क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो गया कि मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, या फिर एबिलिटी टू मेक और प्रोड्यूस समथिंग न्यू। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो समझ आए, जो इजी लगे, आप उसको इंक्लूड कीजिए। कोशिश कीजिए इन्वर्टेड कोमास को जो है आप यूज ना करें, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में जो है आपको फिर डेफिनेशन को क्रैम करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्ट जो है सेम लिख रहे हैं, इजएमआर भी इधर से उधर ना हो। तो इसलिए अगर क्रिएटिविटी की डेफिनेशन की बात करें तो स्टैगनर और कार्बोस्की के अकॉर्डिंग क्या है, क्रिएटिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ अ टोटली और पार्शियली नोवेल आइडेंटिटी। नोवेल मतलब न्यू, जैसे कि नोवेल कोरोना वायरस है, तो नोवेल क्या है, न्यू है वो कोरोना वायरस। तो नोवेल का मतलब क्या होता है, वर्ड का न्यू होता है। यानी क्रिएटिविटी क्या है कि कोई भी चीज का आपने प्रोडक्शन करना है या कोई नया आइडिया आप सोच रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, या तो कंप्लीटली न्यू हो, वो बिल्कुल नया, किसी को नहीं पता था आज तक, या फिर पार्शियली न्यू हो, तो वो नया होना चाहिए। नई आइडेंटिटी, नोवेल आइडेंटिटी या नई चीज आप जो है निकाल के ला रहे हैं। पियरमैन के अकॉर्डिंग क्या होगी, क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू क्रिएट न्यू कंटेंट्स by transforming relations and thereby generating new correlates। यानी कि आप रिलेशंस को या जो आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, नया कंटेंट लेके आ रहे हैं। एमजे लेविन के अकॉर्डिंग क्या है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू डिस्कवर न्यू सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स और टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, डिस्कवर न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, इन्वेंशन और वर्क ऑफ एन आर्ट। पॉइंट ये है कि ये लाइन जो है यहाँ पर रिपीट हुई है, आप इसको कट कर दीजिएगा। सो एमजे लेविन के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी क्या हुई, सेम वही चीज की एबिलिटी टू डिस्कवर न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, या फिर नए आइडियाज जो है आप लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल जो है सबका मतलब यही है कि आप कुछ नई चीज निकाल के ला रहे हैं दिमाग से, और उस नई चीज के बारे में बताने के लिए ये अलग अलग डेफिनेशंस जो है वो सबने दे दी। नेचर की बात करें अगर हम, क्रिएटिविटी का नेचर क्या होगा। और दूसरी बात, जब मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में या बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम भी बताया था कि जब आप कॉन्सेप्ट वर्ड यूज करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, तो उसमें आप मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, जो जो चीजें हैं वो आप सारी की सारी इंक्लूड करेंगे। सो नेचर ऑफ क्रिएटिविटी क्या होगा, यूनिवर्सल है ऑब्वियसली। किसी, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही क्रिएटिविटी हो सकती है, वो कन्फाइंड नहीं है किसी इंडिविजुअल तक या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तक, या कास्ट बेसिस पे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो क्रिएटिव होती है, कलर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे। तो बेसिकली कन्फाइंड नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है, हर कोई क्रिएटिव हो सकता है। ये जो पावर है क्रिएटिविटी की वो हम सबके पास है, एवरीवन ऑफ अस possess it and is capable of demonstrating creativity of some extent। यानी कि आप कुछ हद तक जो है क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, नया आइडिया देना, तो हर एक का अपना अपना आइडिया में एक यूनिकनेस तो होगी ही, तो वो जो है वो क्या है, क्रिएटिविटी है। तो ये यूनिवर्सल होगी, ये इसका एक नेचर है क्रिएटिविटी का। It is God-given gift as well as is the result of influence of cultural background, experiences, education and training। तो ये यूजुअली माना जाता है कि गॉड गिफ्टेड होती है ये, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये इन्फ्लुएंस हो सकता है कल्चरल बैकग्राउंड का, कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में पले बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, आपकी एजुकेशन जो है वो किस लेवल की रही है। क्योंकि बहुत बार होता है कि बचपन में जो है आपका क्या होता है, वो जो एक्चुअल आपका डेवलपमेंट होता है उस
लाइन पे जो बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिया जा रहा है, आपको पजल्स जो है वो सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो वो चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं क्रिएटिविटी को हैम्पर करने में या उसको एनहेंस करने में। तो वो जो चीजें हैं वो उसका इफेक्ट जो है वो भी पड़ेगा, और उसमें हम किस किस को इंक्लूड कर लेते हैं, आपके ओवरऑल बैकग्राउंड को, एक्सपीरियंसेस को, एजुकेशन या ट्रेनिंग को। इट प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू और नोवेल। ये एक लाइन में क्रिस्प जो है वो इसका मतलब हो गया कि इसका नेचर क्या है, ये नया होना चाहिए कि हम कुछ नया निकाल के ला रहे हैं किसी भी आइडिया से रिलेटेड। So it is a kind of adventurous thinking, calling a person to come out in the open to express himself according to his or her will and to function unrestricted by routine or previous practice। यानी कि आपकी जो previous knowledge है उससे आप restricted नहीं है कि सिर्फ इतना ही portion हमें पता होना चाहिए। So basically ये एक adventurous thinking क्यों बोली जा रही है, क्योंकि आप कुछ नया और यूनिक और जो आपने पहले कभी नहीं सोचा है वो चीज लेके आ रहे हैं, वो आइडिया या वैसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। It has a wide scope which is not restricted by any limits or boundaries or scientific inventions or production of work। यानी कि स्कोप जो है वो बहुत वाइड है। ऑब्वियसली आप नया कुछ भी, वो बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, उसी को क्रिएटिविटी बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्कोप क्या हो गया, वाइड हो गया, क्योंकि इसके अंदर आप जो है कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी नया जो है आइडिया, कुछ भी यूनिक आइडिया जो है अपना लेके आ सकते हैं। इसमें आपके पास बाउंड्रीज नहीं होंगी। ऑब्वियसली एक बार जब आपका आइडिया आएगा तो उसके जो है प्रोज कौन सारी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन एक बार के लिए क्रिएटिविटी का स्कोप जो है वो बहुत वाइड है और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी चीज के द्वारा। इट कवर्स मल्टीफेरियस ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाइक राइटिंग स्टोरीज, कंपोजिशन ऑफ पोएम्स, परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे बात की कि वाइड स्कोप है, तो उस वाइड स्कोप में ये सब कुछ कवर करता है ह्यूमन एस्पेक्ट में। उसमें ये राइटिंग स्टोरीज का, स्क्रिप्ट्स का, कंपोजिशन ऑफ पोएम का, तो ये ओवरऑल जो है जितना आप सोच सकते हैं, इसीलिए ये सो ऑन वर्ड यूज किया गया है कि जिस हद तक आप सोच सकते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स इसमें कवर होंगे। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो टॉपिक हो जाता है जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। यहाँ पे मैंने दो जो है इनके इंक्लूड किए हैं, दो पॉइंट्स। आपके पास अगर कोई और जो है ऑथेंटिक साइट से आपको चीज मिलती है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी का और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन है, वो स्टर्नबर्ग और ओहारा ने 1999 में 5 पॉसिबल रिलेशनशिप बताए। कैसे कि द फॉर्मर इज अ सबसेट ऑफ लेटर, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेलिजेंस पे, यानी सबसेट है किसका, इंटेलिजेंस का पार्ट है। या फिर द लेटर इज अ सबसेट ऑफ फॉर्मर, यानी इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएटिविटी के अंडर आता है। फिर है बोथ वेरिएबल्स आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट है और ओवरलैप करते हैं। या फिर दोनों के दोनों फंडामेंटली सेम ही है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस सेम है, या फिर बिल्कुल ही सेम नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है वेरिएबल्स में। तो ये जो 5 चीजें हैं, मतलब इन्होंने पांचों के पांचों जो पॉसिबिलिटीज हैं कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का पार्ट है, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी का, या फिर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं फंडामेंटली, या फिर दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है तो इन्होंने क्या बोल दिया, कोइंसिडेंट सेट बोल दिया, या फिर रिलेशन ही नहीं है, अनरिलेटेड है तो डिसजॉइंट बोल दिया, यानी कोई कनेक्शन नहीं है इनका आपस में। तो ये 5 पॉसिबल रिलेशनशिप जो है वो स्टर्नबर्ग ने और ओहारा ने बताई। अब इनको कंसीडर करते हुए 2015 में जो है प्लकर ने बोला कि जो ये लास्ट के 2 सेट हैं, यानी कि एक तो ये कि ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है, फंडामेंटली द सेम, यानी कोइंसिडेंट सेट, या फिर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत रेयर देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशन इनका मिल जाएगा। इंडिविजुअल वाइज ये चीज जो है वो डिपेंड करेगी। अब किसी के, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इनका स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो है कि पर्टिकुलर आईक्यू के ऊपर जो है हम क्रिएटिविटी का कोई रिलेशन नहीं देखते। यानी कि अब किसी ने बोला कि अबव 120 अगर किसी का आईक्यू है तो वो जो अबव 120 आईक्यू है यानी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का कोई रिलेशन नहीं है। 120 से बिलो आईक्यू है तब हम क्रिएटिविटी का जो है वो रिलेशन देखते हैं। तो वो चीज क्या होगी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया और इसके अंदर स्टडीज जो है वो ओवरऑल चलती रहती हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की बजाय हमें ओवरऑल चीज और जिस्ट बताना है इसका।
तो हमने स्टर्नबर्ग और ओहारा के अकॉर्डिंग बताया। प्लकर ने बताया कि ये जो लास्ट की 2 सबसेट्स हैं ये बहुत रेयर मिलते हैं और बाकी की जो 3 सबसेट हैं उन पे हम केयरफुली स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, यानी उनके बारे में काफी केयरफुली सोचा जा सकता है। तो ये जो है रिलेशनशिप है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको और ज्यादा डीप में इसको जानने की शायद जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। अब टेक्निक्स क्या होंगी क्रिएटिविटी को फोस्टर करने की, जैसे कि हमने बताया था कि ऑब्वियसली ये गॉड गिफ्ट भी बोला जाता है, लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है, आपका एनवायरमेंट जो है, लर्निंग एनवायरमेंट वो है, वो अफेक्ट करेगा आपकी क्रिएटिविटी को। तो आप कैसे फोस्टर कर सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे गिव टाइम टू फाइंड देयर ओन वे, यानी आपने कोई उनको प्रॉब्लम दी है या उनसे कोई क्वेश्चन किया है तो आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो कुछ नया निकाल के लाएं या कुछ सोचें। उनके पास अगर टाइम होगा तो वो सोचने की कोशिश करेंगे। फिर है गिव एक्सेस टू क्रिएटिव प्ले, यानी कि क्रिएटिवली जो है आप उनको एंगेज करने की कोशिश कीजिए। आप उनको ऐसे गेम्स खिलवाइए या ऐसे जो है उनसे प्ले करवाइए या ऐसी एक्टिविटीज जो है वो करवाइए जिनमें क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं जरूरत पड़े। मोटिवेट देम टू एक्सप्लोर, ऑब्वियसली जब आप एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज के लिए हमें मोटिवेट करना है। इक्विप देम विद टूल्स, अगर ऐसे कोई टूल्स है, मान लीजिए पजल है या कोई और जो है ऐसा मटेरियल है आपके पास जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़े, कि जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हो, ओपन एंडेड जो है मटेरियल हो, जिसमें ये ना हो कि एक फिक्स्ड आंसर है आपका या एक पजल दे दिया जिसमें एक फिक्स्ड चीज बन सकती है। आप कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, उनको ऐसे टूल्स जो है वो उनके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। से नो टू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज में जो है वो क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड होती हैं मोस्टली चीजें, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कई बार एनहेंस नहीं हो पाती, तो वो जो टॉयज हैं उनको जो है ना यूज करने की सलाह दी जाती है। गिव रूम फॉर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ क्वेश्चन ही क्लोज एंडेड पूछ रहे हैं और फिर बच्चे को, अगर बच्चा कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको डांट लगा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे एक टीचर थे जिनका उनकी एक स्टेटमेंट होती थी, लाइन होती थी कि ऑल आंसर्स आर राइट इन माय क्लास। तो वो क्या होता है कि हमें एक बेस्ट आंसर निकाल के लाना है कि और क्या अच्छा आंसर हो सकता है, जबकि सबने अपने अपने हिसाब से सही ही बोला होगा कुछ हद तक। तो वो क्या है, वो आपको एक स्कोप देना पड़ेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को आप उनको डांट के ना भगा दें, बल्कि उसके ऊपर देखें कि बच्चे ने किस लेवल तक जो है वो सोचने की कोशिश की है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये सबसे बेस्ट चीज होती है, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो उसका एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, सबके अपने अपने आइडियाज के बेसिस पे जो है वो आंसर निकल के आएगा, सब्जेक्टिव जो है वो आंसर होगा। टेल देम इट्स फाइन टू बी डिफरेंट, कई बार होता है कि बच्चे जो बिल्कुल निकाल के अलग आइडिया उन्होंने दिया या बिल्कुल अलग जो है डिफरेंट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए और उनको ये एहसास दिलाया जाना चाहिए कि इट्स ओके अगर वो अलग भी हैं या कुछ अलग सोच के ला रहे हैं या वो डिफरेंट हैं, सो इट्स ओके एंड इट्स फाइन टू बी डिफरेंट। हम रोल देखें अगर पेरेंट और टीचर का, तो वो क्रूशियल रोल हो जाता है, क्योंकि ये जो फोस्टरिंग टेक्निक्स या जो हमने आइडियाज की बात की, ये सारे के सारे कौन फैसिलिटेट करेगा, या तो टीचर या पेरेंट, दोनों में से कोई भी करवाएगा। तो क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पेरेंट्स का और टीचर्स का, बिकॉज दे बोथ आर द एजेंट्स टू फोस्टर द क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड। तो ये वो एजेंट्स हैं या ये वो फैसिलिटेटर हैं जो कि जो टेक्निक्स हैं या ये आइडियाज लगा के कोशिश करेंगे कि बच्चे की क्रिएटिविटी इंक्रीज हो। एंड ऑब्वियसली जब पेरेंट्स और टीचर्स उनको क्रिएटिविटी इंक्रीज करवानी है तो उनको एग्रेसिवनेस जो है वो नहीं हो सकती उनमें, उनको ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा बच्चों के साथ, पेशेंस लेवल उनको अपना हाई रखना पड़ेगा, ज्यादा थॉटफुल होना पड़ेगा कि कैसे जो है वो किस तरह का मटेरियल यूज करके फोस्टर कर सकते हैं क्रिएटिविटी को, मोर कॉन्ट्रीब्यूटिव या फैसिलिटेटिव होना पड़ेगा कि बच्चों को जो है वो उनका बेस्ट या उनका पोटेंशियल जो है वो बेस्ट निकल के आए, उसकी कोशिश जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स को करनी पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।